आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल फार्माकोलॉजी। जनरल फार्माकोलॉजी फार्मेसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को टोटल 6 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहला सेक्शन इंट्रोडक्शन एंड रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा सेक्शन फार्माकोकाइनेटिक्स व्हिच इंक्लूड्स मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कॉन्सेप्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग्स। तीसरा सेक्शन है फार्माकोकाइनेटिक्स, जहां पे हम डिस्कस करेंगे मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग इंक्लूडिंग काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन। चौथा सेक्शन है फार्माकोडायनामिक्स, यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं तो मोड ऑफ एक्शन ऑफ द ड्रग एंड रिसेप्टर फार्माकोलॉजी। पांचवा सेक्शन है एस्पेक्ट्स ऑफ फार्माकोथेरेपी, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी एंड ड्रग डेवलपमेंट, एंड लास्ट सेक्शन इज एडवर्स ड्रग इफेक्ट्स। तो आज के सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन एंड रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो व्हाट इज फार्माकोलॉजी? फार्माकोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ द ड्रग्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक्स ऑफ द ड्रग्स। बट उससे पहले हमें ये जानना होगा हमारे बॉडी के अंदर ड्रग कौन कौन से रूट से आ सकता है, जिसका क्लासिफिकेशन आपके स्क्रीन के ऊपर आने वाला है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आता है, जैसे कि which route of administration typically requires a 90 degree angle of insertion for proper medication delivery? इनमें से वो कौन सा रूट है जिसका एंगल ऑफ इंसर्शन 90 डिग्री है? सबलिंगुअल रूट, इंट्राडर्मल रूट, इंट्रामस्कुलर रूट एंड रेक्टल रूट। इस क्वेश्चन के आंसर को देखने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को 2 क्लासेस में डिवाइड किया है। पहला क्लास है लोकल रूट, जिसके 3 सब क्लासेस हैं, टॉपिकल रूट, टेपर टिश्यूज एंड आर्टेरियल सप्लाई। दूसरा क्लास है सिस्टमिक रूट, जिसके अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सबलिंगुअल रूट, क्यूटेनियस रूट, रेक्टल रूट, इनहेलेशनल रूट, नेजल रूट एंड पैरेंटल रूट। ये हमारे सारे सिस्टमिक रूट्स हैं, लेकिन इसमें से भी पैरेंटल रूट के 4 सेक्शंस हैं। सबक्यूटेनियस रूट, इंट्रामस्कुलर रूट, इंट्रावेनस रूट एंड इंट्राडर्मल रूट। तो ये है हमारा द रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का क्लासिफिकेशन। अब आते हैं हमारे सवाल के ऊपर, इनमें से वो कौन सा रूट है जिसका एंगल ऑफ इंसर्शन 90 डिग्री है? उसे समझने के लिए आपको इस स्लाइड को समझना होगा। सबक्यूटेनियस रूट के लिए एंगल ऑफ इंसर्शन है 45 डिग्री, इंट्रामस्कुलर के लिए एंगल ऑफ इंसर्शन है 90 डिग्री, इंट्रावेनस के लिए एंगल ऑफ इंसर्शन है 25 डिग्री एंड इंट्राडर्मल के लिए एंगल ऑफ इंसर्शन है 10 to 15 डिग्री। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए इंट्रामस्कुलर रूट। जब भी आप इंट्रामस्कुलर रूट से किसी मेडिकामेंट को कंज्यूम करते हैं, तब वहां पे एंगल ऑफ इंसर्शन होगा 90 डिग्री। दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। तो रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का जो क्लासिफिकेशन हमने देखा है फॉर द एंगल ऑफ इंसर्शन एंड फॉर जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इसे आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम के लिए क्वेश्चन आ सकता है। सो आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट।